शनिदेव। शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है, शनि ही हमारी सफलता है। और हमारे ठीक कहाँ पर? व्याह भाव पर बैठे हैं और वक्री अवस्था में इस समय पर हैं। 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 तक आपके कहाँ पर रहेंगे? व्याह भाव पर। उसके बाद आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। उससे पहले शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा? अर्थात 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उससे पहले आपके जीवन पर ये बदलाव क्या डालेंगे, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। देखिए, शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है। जो हम कर्म शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा गया है। कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, यही न्याय करने वाले। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको शनिदेव महाराज फल देते हैं। और हमारे कहाँ पर बैठे हैं? हमारे व्याह भाव अर्थात 12वें भाव पर बैठे हैं। और आज से नहीं, 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक हमारे व्याह भाव पर है। इस समय वक्री अवस्था में है तो हमारे लाभ स्थान का भी फल दे रहे हैं। किंतु उनका सबसे ज़्यादा अगर शनिदेव महाराज का प्रभाव कहें तो 12वां भाव कुंडली का हमारा व्याह भाव होता है, अर्थात हमारे खर्च का स्थान होता है। यही स्थान हमारे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल का भी होता है। यही स्थान हमारे पैरों का भी होता है। शनि क्या है? शनि सबसे क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। बुरा फल देते हैं तो इंसान को कंगाल बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं, रोड पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और जब इंसान को मालामाल बनाते हैं तो इंसान को पता भी नहीं चलता उसकी किस्मत कैसे साथ देती है, उसके सब कार्य कैसे बनते हैं। तो देखिए, आपके कहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हैं? आपके 12वें भाव पर। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर आपके 12वें भाव में यहाँ पर आपका व्याह 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, यानी खर्च, आप अपने धन को बचा नहीं पा रहे होंगे। प्रयत्न प्रयास तो सब कुछ कर रहे होंगे किंतु आप धन को बचा नहीं पा रहे होंगे। यही सत्यता है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बता, आपके शत्रु पक्ष, जो आपके दुश्मन है, आप दुश्मनों पर बड़ी कठिनाइयों से आप उन पर सफलता पा पाते होंगे। जो आपके शत्रु हैं उनसे उन पर जो है आप बड़ी कठिनाई से, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको प्रयत्न प्रयास करना पड़ रहा होगा, तभी आप अपने शत्रुओं पर विजय पा रहे होंगे। भाग्य उन्नति, यहाँ से भाग्य उन्नति में आपके कठिनाइयाँ होती हैं, किंतु यहाँ पर भाग्य और यश आपको आपके भाग्य में परिवर्तन हो रहा होगा और यश, दोनों चीज़ें आपको मिल रही होंगी। किंतु यहाँ पर व्यर्थ का खर्च आपका हो रहा होगा। अब तो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, आगे क्या होगा इस बात को हम आपको बताते हैं। आगे यही शनिदेव महाराज आपके जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था, या जितना भी व्यर्थ का खर्च हुआ, जैसे आपके पैरों में दिक्कत परेशानी हुई, आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल में आपका खर्च हुआ है, आप शनिदेव महाराज की आराधना करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन, जितना भी आपका धन व्यर्थ का खर्च हुआ है उतना ही आपको प्राप्त भी होगा। इन 6 महीनों के अंतर्गत, जो ये 6 महीने आ रहे हैं, इनके अंतर्गत जितना भी आपका धन खर्च हुआ है वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रथम चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके 12वें भाव पर जो लोग विदेश में हैं या जो लोग इंटरनेट से कार्य करते हैं, जैसे संचार माध्यम से, तो उन लोगों को अच्छा लाभ इन 6 महीनों में मिलने वाला है। उनके जीवन पर अवश्य ही ये परिवर्तन लेकर आएंगे। जो लोग विदेश में हैं, विदेश के साथ जो लोग संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, या जो लोग जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे खेती बाड़ी वगैरह, तो उन लोगों को बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर शनिदेव महाराज की मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे शनिदेव महाराज की हम दृष्टियों की, कि शनिदेव महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं। शनिदेव महाराज के पास में है 3 दृष्टियां। पहली दृष्टि तृतीया दृष्टि, दूसरी सप्तम और तीसरी हमारी 10वीं दृष्टि। तो हमारी तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? हमारे तीसरे भाव पर, अर्थात तृतीया भाव पर। अब तृतीया भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपके बना हुआ है, यहाँ पर शनिदेव महाराज, यहाँ पर आपको बताते चले, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज जब मेष राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर नीच की दृष्टि भी शनिदेव महाराज की हो गई। और यही हमारे मंगल का घर है, और मंगल और शनि में जो संबंध है वह मधुर संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको आपका धनेश आपके मंगल देव बनते हैं, तो धन का नाश या धन पैदा करने में बड़ी ही कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, या आपका पैसा फंस रहा होगा, या कहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया होगा। धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कुटुंब का प्रेम, यानी कि परिवार का प्रेम आपको कम प्राप्त हो पा रहा होगा, या परिवार से आपको कोई भी अच्छी हेल्प नहीं मिल पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ जीवन में बड़ा ही संघर्ष आपके चल रहा होगा, किंतु ये ज़्यादा दिन का नहीं है। देखिए, सत्यता है, ये सत्यता यही है, ये ज़्यादा दिन का नहीं रहे। आपने 2 वर्ष से ज़्यादा आपने इस तरीके से काट दिए हैं। बस आपको 3 महीना और समझिएगा। जब मार्गीय शनिदेव महाराज हो जाएंगे तो आपका व्यर्थ का खर्चा भी कम हो जाएगा।
यानी कि जो धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी हो रही थी वह आपकी दूर हो जाएंगी। अर्थात समझिए आप 15 नवंबर के बाद समझ लीजिएगा आपको अच्छा लाभ मिलना इनका प्रारंभ हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी आपके जीवन पर परिवर्तन ना हो, परिवर्तन होगा। अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आज से ही आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की। देखिए आपके दूसरी दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, ठीक है। अब उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि कहाँ पर? आपके षष्ठम भाव पर जा रही है। अब षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज, यहाँ पर देखिए सूर्य का घर है, यही सूर्य और शनि में बैर है। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर शत्रुओं का दबदबा बना होगा, यानी कि दुश्मन आपको हर तरीके से टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे होंगे, किंतु शत्रु अब का बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आपको लाभ भी इन दिनों जो आगे दिन आ रहे हैं, तो लाभ भी आपको, ऐसा नहीं कि लाभ ना हो, लाभ भी अवश्य, क्योंकि जो सत्यता है वही हमेशा बताने का प्रयास मैं करता हूँ। तो लाभ भी अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आय में, यानी कि धन से रिलेटेड कुछ कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना आगे पड़ सकता है। व्यवसाय में भी आपके जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह आपका कठिनता से आगे बढ़ेगा, यही सत्यता है। यानी कि संघर्ष, मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। बिना मेहनत किए सफलता आपको यहाँ पर नहीं प्राप्त होगी। आप पहला, क्योंकि एक तो कर्म फलदाता है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही शनिदेव महाराज हमें फल देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको उपाय भी शनिदेव महाराज को प्रसन्न भी रखना है और साथ ही साथ में संघर्ष भी जीवन में करना है, तभी आपको सफलता यहाँ पर 29 मार्च 2025 से पहले सफलता यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ये बात क्लियर है। सत्य हमेशा ही, देखिए, जो सही हो उसे सही बताना चाहिए, जो गलत हो उसे गलत बताना चाहिए। तो हमारा तो हमेशा ही यही नियम रहा कि आपको सत्य बताने का। आपने बहुत सारे प्रोग्राम वीडियोस देखते होंगे आप, ये हो जाएगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, किंतु यहाँ पर आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा। जीवन उसी तरीके से कठिनाइयों में कट रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका इसी तरीके से चले। अच्छा, परिवर्तन अवश्य ही होगा, लेकिन कठिनाई और संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। अच्छा, अगली दृष्टि आपके कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही? नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान, क्योंकि यही भाग्य स्थान पर आपके राहुदेव महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा प्रभावित भाव कौन सा हुआ? हमारा नवम भाव प्रभावित हुआ। नवम भाव पर यहाँ पर आपके बाहरी स्थानों से भाग्य की उत्पत्ति ज़्यादा रहेगी, यानी आप बाहर क्षेत्र से कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता आगे प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ कठिनाइयों का यहाँ पर भी आपको जो है सामना करना पड़ेगा, और भाई बहनों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें कि वो आपकी मदद करेंगे। व्यापार में आपके यहाँ पर, व्यवसाय में आपको आगे लाभ होगा। भाई बहनों से सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति आपको कम होगी। व्यापार में यहाँ पर आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा। संत प्रवृत्ति आपको बनानी होगी। कैसा क्या करना होगा? सत्य प्रवृत्ति, यानी कि थोड़ा सा अपना समय जो है वह धार्मिक कार्यों में निकालें, धार्मिक कार्यों के लिए निकालें, सत्संग के लिए निकालें, और दान पुण्य के लिए थोड़ा सा समय निकालें। अगर ऐसा करते हैं आप तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों उपाय की। तो देखिए, शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, अर्थात बूढ़े वाले व्यक्तियों की आप सेवा करें, उन्हें भोजन या कपड़ा वस्त्र दान करें, जो भी मांगने वाले वृद्ध व्यक्ति दिखाई दें। उसी के साथ ही साथ ओम सब शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करें। इससे आपको शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आने लगेगा। उसी के साथ ही साथ रोजाना उगते हुए सूर्य के दर्शन करें और सूर्यदेव भगवान को जल डालें। आप जहाँ पर भी आपका ऑफिस है या कुछ भी है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़े। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो शनि का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा हमें, और भगवान आपके जीवन को इसी तरीके से सुखमयी आनंदमयी बनाते रहें, यही प्रभु से कामना है। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।